हेलो कैप्रिकॉर्न। कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न। 18th to the 24th of April 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। Let's see. This is for Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus. 18th to the 24th of April 2022। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। Alright. Okay, Capricorn. ओके कैप्रिकॉर्न, तो आप ऐसे बहुत लोगों के लिए या तो आपकी मैरिज में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है। ओके, एक तो मुझे दिख रहा है कि शायद या तो ये मैरिज हो सकती है जहाँ पे मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, और अगर मैरिज नहीं है तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड हो चुका है। और थोड़े और लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए थी आपके पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन कमिट नहीं कर पाए क्योंकि रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी। ओके, बट मैं देख रही हूँ कमिटमेंट इश्यूज़ या मैरिज इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा ये जान के कि आपके पर्सन अभी भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप में से बहुत लोग बोलेंगे वो प्यार नहीं करते, तो मैं कहूँगी कि मुझे दिख रहा है कि प्यार करते हैं, और आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, आपकी बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप भी बहुत है अभी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार नहीं है। प्यार है, बिल्कुल है, और अभी भी जारी है। ये पर्सन किसी और के साथ नहीं है, और अगर है भी तो प्यार आपसे करते हैं। फैमिली की वजह से किसी और के साथ बातें कर चुके हुए या फिर किसी और के साथ, लेकिन प्यार तो आपसे करते हैं। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप ऐसे हुआ होगा जैसे कि मतलब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, ना आपकी तरफ से आप मतलब जैसे बोलते हैं ना, ब्रेकअप जब होता है तब दोनों एक दूसरे से बात कर लेते कि भाई मतलब ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो लॉजिकली हम दोनों को मूव ऑन करना चाहिए। ये एक कॉन्वर्जेशंस होती है। कभी होता है कि दोनों लड़ाई कर लेते हैं, ओके, और लड़ाई करके मतलब एकदम से मुझे आज से बात मत करना, आप मुझसे बात कर मत करना, और एक वैसे हो जाता है ब्रेकअप। तो अभी भी ब्रेकअप एक जेन्युइन ब्रेकअप नहीं हुआ है, अभी भी आप दोनों के बीच में चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ये साइकिल अभी भी जारी है, और ये साइकिल इसलिए जारी है बिकॉज ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बस कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप दिख रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन में है, या जैसे मैंने कहा था, या तो आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ इंगेजमेंट कर ली, किसी और से बातें कर ली, या फिर अपने पेरेंट्स की बातें सुन के कुछ और कर लिया। वो जो भी सिचुएशन में थे आपके पर्सन, वो आपके पर्सन अब तक जो जैसे बोलते हैं ना स्टक थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, वो अपनी जो भी सिचुएशन में थे वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस सिचुएशन में से तो मुझे कभी नहीं निकलना है, यहाँ पे कोई सल्यूशन ही नहीं है कि मेरा और कैप्रिकॉर्न के बीच में कुछ सही हो। अब मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना धीरे धीरे उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए निकल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसीजर में हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो एक तो डिसीजन भी नहीं बना पाते, इनके डिसीजन बहुत हमेशा है ना, मतलब जैसे वैसे है ना सारी डिसीजंस ठीक बना लेंगे, लेकिन जब सही टाइम पे सही डिसीजन बनाना होता है ना, सबसे बड़ा डिसीजन होता है ना, वहाँ पे मार खा जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्यार में भी बहुत ज़्यादा है ना उल्टे नीचे, मतलब बहुत रॉन्ग रॉन्ग डिसीजंस बनाते रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक रिलेशनशिप को तोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखते हैं आगे, ये मैं क्लैरिफाई करूँगी। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ओके, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके और आपके पर्सन में। यस,
मुझे लग रहा है कि आप है ना इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप है ना अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं सिचुएशन से। बहुत टाइम तक आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा था इस पर्सन के साथ, कि मतलब इनके साथ मेरी रिलेशनशिप है और इनके साथ ही मैं रहूँगी या रहूँगा, और कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये वेटिंग गेम जो चल रही है ना आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं किसके लिए वेट करूँ, क्यों वेट करूँ। क्लोजर नहीं मिला, कोई बात नहीं, बातें नहीं रही, कोई बात नहीं। ये पर्सन आने वाले हैं नहीं आने वाले इसकी भी गारंटी नहीं है आपको, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं कब तक रहूँ इस सिचुएशन में। यस, आपको पता है कि ये पर्सन है ना कहीं बैलेंस नहीं हो रहा है आपके साथ, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो रही है। या तो ये पर्सन आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी अटेंशन देते थे, या फिर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और बस आपसे ले रहे थे अटेंशन, दे नहीं रहे थे, लव नहीं दे रहे थे। और आपने कहीं ना कहीं सोच लिया कि मतलब मैं इस रिलेशनशिप से निकलने वाला हूँ या निकलने वाली, और आप निकल जाते हो। यस, आपके पर्सन मुझे लग रहा है एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। अगर ये पर्सन है आपको छोड़कर किसी और के साथ रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है, और ये पर्सन वो तोड़ रहे हैं या तोड़ने वाले हैं। दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन और आपकी जमी नहीं रही थी, आप दोनों के बीच में मतलब कुछ सही हो ही नहीं रहा, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आप रियलाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मतलब मुझे क्लैरिटी मिल रही है। आपको क्लैरिटी मिल रही है क्या, कि मैं जहाँ हूँ बिल्कुल सही हूँ, मुझे किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होने की या क्लिंगी और डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस अब अपने आप पे हो रहा है, अपने पैसों पे हो रहा है, अपने करियर पे हो रहा है। आप में से बहुत लोग एक नई जॉब भी शुरू कर सकते हैं, नई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान है ना अपने आप पे है। जैसे आपने ना, जैसे इस पास्ट को है ना, पूरी तरफ से इस पास्ट को है ना लेट गो कर दिया है। यस, आपके पर्सन है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, फॉर श्योर आना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक कमिटमेंट भी लेके आना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं है ना ये पर्सन रेडी नहीं है, ये पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली शायद इन्हें लगता हो कि मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर ये पर्सन को खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस कम है इस पर्सन का, कि मैं वापस जाऊँ, कम्युनिकेट करूँ कैप्रिकॉन से, और कैप्रिकॉन मुझे फॉरगिव कर दे और हम दोनों के बीच में एक सही से वापस से एक अच्छी बिगिनिंग हो जाए। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ फुल स्पीड नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं फिर रुक रहे हैं, आ रहे हैं फिर रुक रहे हैं। सो मतलब ऑन एंड ऑफ हो रहा है। आपके पर्सन है ना एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ, वो बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन क्या हो रहा है कि वो है ना टाइम लगा रहे हैं अपना, क्योंकि उन्हें ना मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा वैसा सब नहीं चाहिए। उन्हें ना ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब आप रोने लगो, वो भी अपसेट हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ड्रामा हो जाए, वो सब उन्हें चाहिए ही नहीं, ये सब उन्हें चाहिए ही नहीं। दे वांट कि मतलब कि आप जैसे सब है ना मतलब आराम से सब ठीक हो जाए। लेकिन ठीक कैसे हो जाए, मैजिक से थोड़ी ना ठीक होगा सब। यू नो ठीक तो तभी होगा जब मतलब वो कम्युनिकेशन करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, सो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं आपके साथ। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ ना, आपको फाइनली क्लैरिटी हो रही है कि मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होना है। कम्युनिकेशन भी नहीं, आप थक गए कम्युनिकेशन के लिए, वेट कर करके ऊपर से कमिटमेंट भी नहीं मिल रही है। सो इट्स लाइक जैसे आप लॉजिकली सोचना कि प्यार है ठीक है, लेकिन प्यार से रिलेशनशिप आगे थोड़ी ना बढ़ती है। सो कहीं ना कहीं है ना आप मतलब गिव अप कर रहे हैं इस पर्सन पे, और आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ओके लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी रुक रहे हैं। ये अभी भी जैसे बोलते हैं ना, अब वेट नहीं कर रहे इनका, कंक्लूजन से जंप कर रहे हैं, मतलब फैक्ट जाने बिना, कुछ जाने बिना, कुछ बोले, कुछ देखे बिना, समझे बिना आप तुरंत ही जंप कर रहे हैं। कि हाँ मतलब इन्हें ना आना ही नहीं है, इन्हें प्यार भी नहीं है। प्यार तो है, दिख रहा है, इनकम्प्लीट है आप दोनों के बीच में जो भी साइकिल है वो भी ख़त्म हुई नहीं है, और जब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगी ये आपके पर्सन आपके लाइफ में आते ही रहेंगे। और अगर ये साइकिल ख़त्म होनी है तो आप दोनों को अपने लेसन सीखने होंगे।
आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो आपको समझना होगा, वो जो गलतियाँ कर रहे हैं वो उन्हें समझनी होगी, तब जाके आप दोनों का मिलन होगा। और जब आप दोनों साथ में आएंगे तब आपको डिसाइड करना है कि अब क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर में जाना है हम दोनों को या फिर यहीं ख़त्म करना है। लेकिन आप दोनों के बीच में मतलब साइकिल ख़त्म ही नहीं हुई, अभी भी दोनों मतलब वही वही गोल गोल घूमे जा रहे हैं, वहीं वही। थोड़ी डिले है लेकिन ये पर्सन आ तो जाएंगे फॉर श्योर, कमिटमेंट लेके या फिर एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम्युनिकेशन लेके, जहाँ पे मतलब ये आपको दिखा सके कि बता सके कि वो जनरली बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके लिए। बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है ना, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है। आपके पर्सन आप मतलब क्लैरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं आपको। बात नहीं बनी इनकी, जिसके साथ भी थे ना, शादी की अगर बातें चल रही थी या फिर एंगेजमेंट हो, इनके साथ इनकी ना बात नहीं बनी उनके साथ, और कहीं ना कहीं ये वो छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। डाउट बहुत करते हैं अपने आप को। प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्या मैं लड़ पाऊँगा या क्या मैं लड़ पाऊँगी इस रिलेशनशिप के लिए। ये सेल्फ डाउट हो रहा है ना, मतलब अभी दे आर नॉट, जैसे बोलते हैं ना, एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए उसके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, मतलब नॉट इन अ बैड वे, बुरी तरह नहीं, बट इन अ वे कि जहाँ पे आपने एक स्टैंड लिया है तो वहाँ पे आप डट के रहें। वो अभी भी नहीं हो रहा है। ये बहुत इमेच्योर है, मुझे लगता है आपसे एज में शायद छोटे होंगे या फिर अदरवाइज ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, यू नो। क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, कैसा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।